एनसीईआरटी मैथ हमारी चल रही है, ठीक है, जो न्यू मैथ है आपकी एनसीईआरटी मैथ न्यू मैथ जो है गणित मंजरी क्लास 9 चैप्टर 4 आपका चल रहा है। चैप्टर 4 का नाम है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को हमें एक्सप्लोर करना है। उसको एक्सप्लोर करने के लिए आइडेंटिटीज हमने पहले लिखी हुई है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पहले लिखी हुई है। लेकिन पहले हमारे पास क्या होता था कि डायरेक्ट फॉर्मूले होते थे, इनका फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज कर लेते थे। अब हम उसको विजुलाइज करेंगे कि वो आया कैसे होगा, वो फॉर्मूला भी कैसे आया, कैसे बना, वो भी हम विजुलाइज करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें विजुलाइज करनी है हमें। तो सबसे पहले हम प्रीवियस चैप्टर में आपने जो प्रीवियस चैप्टर था आपका चैप्टर 4, प्रीवियस चैप्टर में आपने क्या पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। प्रीवियस चैप्टर में आपने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, है ना। पॉलिनोमियल्स क्या होते थे ये आपको पता है, p ऑफ x करके वो रिप्रेजेंट किया जाता था। आपने दो तरह के पॉलिनोमियल पढ़े, एक तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल में और एक वेरिएबल में। वन वेरिएबल में जैसे हमारे पास होगा 3x + 5, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, केवल x ही x है ना। और टू वेरिएबल में जैसे हमारे पास होगा 3x + 2y - 4, ऐसा कुछ भी हो जाएगा। x और y दो वेरिएबल है हमारे पास, x y के अलावा और भी कुछ आ सकते हैं, p q आ सकते हैं, a भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। ये हमने पहले पढ़ा था, चैप्टर 2 में हमने इसके बारे में कर लिया। अब जब हमने ये पॉलिनोमियल पढ़ लिया, तो पॉलिनोमियल पढ़ने के बाद अब बात आती है इनकी आइडेंटिटीज की, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की बात आती है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, उनका कहां यूज है, कैसा यूज है, वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास कौन कौन सी थी, a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये कहां से आया, ये भी हम एक्सप्लोर करेंगे, इसको विजुलाइज करेंगे। दूसरी a - b होल स्क्वायर, अगर यहां माइनस कर देंगे तो फिर अगर यहां माइनस करते हैं तो ये माइनस जाता है ना। तो इनको विजुलाइज करेंगे। इससे पहले हम समझते हैं एग्जांपल। अब ये चल रहा है इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज तो इजीली हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल नंबर 1, जो कि हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। ये एग्जांपल नंबर 1 समझते समझते आप मैजिक सीखेंगे। एक मैजिक है इसमें। एग्जांपल नंबर 1 उसने दिया है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं इसको। एग्जांपल 1 है, कंसीडर एनी 3 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। कंसीडर एनी 3 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। देखो क्या कहता है इस एग्जांपल में, हम एग्जांपल को समझते हैं, है ना। क्वेश्चन तो आप बुक में से देख लेंगे। वो कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर को एज्यूम करो। मैंने कंसीडर किए, कंसीडर 3 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर, कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर। एक तो स्क्वायर होता है, दूसरा है वो कह रहा है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मीन्स है कि एक के बाद एक आने वाला, 1 2 3 4 5 ये कंसेक्यूटिव है ना। यहाँ पे मैं पहले आपको मैं बताता हूँ कि स्क्वायर नंबर क्या होता है। देखो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर होगा। इसी तरह से सीरीज चलती रहेगी। ये तो पहले किए हुए क्लास 8 में, ये कुछ नया नहीं है। तो एक कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर है 5 6 7 8 9 इन सबके स्क्वायर हमारे पास हैं। अब वो कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर को एज्यूम कर लो। तो मैंने सपोज ये 3 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर एज्यूम कर लिया, 1 2 3 3 कंसेक्यूटिव नंबर स्क्वायर मैंने एज्यूम किए 1
4 9, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 है। अब मैजिक की बात यह है, मैजिक की बात यह है कि फर्स्ट और थर्ड नंबर को अगर ऐड करेंगे, सम करेंगे और स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 1 + 9 10, ठीक है। और अगर हम ट्वाइस कर दें मिडिल नंबर का, ट्वाइस ऑफ मिडिल नंबर, मिडिल नंबर का अगर ट्वाइस कर देंगे तो ट्वाइस मिडिल नंबर है 2 4 जा 8, तो इनका जो डिफरेंस आएगा ना, इनका जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा -2 आएगा, हमेशा 2 आएगा, हो रहा है ये। मैं 10 - 8 2, अब मैंने ये कर लिया। इस तरह से और भी बहुत सारे नंबर होते हैं कंसेक्यूटिव, आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी कंसेक्यूटिव नंबर ले सकते हैं, उनमें से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का सम करके फिर मिडिल वाला नंबर जो है उसको ट्वाइस करेंगे, और अगर उनका डिफरेंस देखेंगे तो हमेशा 2 आएगा। ये मैजिक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। मैंने इनमें लिया 2 आया, अपनी तरफ से कोई भी नंबर बोलो जो कंसेक्यूटिव हो, स्क्वायर नंबर हो, मैं यहीं से ले लेता हूँ 4 5 6 ले लेता हूँ सपोज, है ना। सेकेंडली मैं क्या करता हूँ 4 5 6 एज्यूमिंग नंबर जो होते हैं, मैंने सपोज एज्यूम कर लिए क्या 4, मतलब ये ले लिया मैंने 4 5 और 6, तो 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, है ना। अब इन दोनों का सम करेंगे, 16 + 36 कितना हो जाएगा 52। मिडिल वाले का ट्वाइस कर देंगे, कितना हो गया 50, डिफरेंस क्या आएगा, तो सब में सही होगा। ये है मैजिक, सब में इसी तरह से होगा। सब में क्या होगा, यही सब में 2 जो है वो क्या आएगा, डिफरेंस आएगा इन तीनों, ठीक है। इस तरह से, और आप चाहे जितने नंबर लें उन सब में यही होगा। ओके, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। देखो आइडेंटिटीज को विजुअलाइज करते हैं, विजुअलाइजिंग आइडेंटिटीज। जो a + b होल स्क्वायर पढ़ा था वो कहां से आया, ये समझेंगे। देखो ध्यान से देखो, सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है, अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि a स्क्वायर है ऑल साइड इक्वल, है ना, सारी साइड इक्वल होती हैं। ये मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने ले ली सपोज a, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने ली b, तो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं। यहां भी बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही होगा, यहां से यहां तक की साइड हो जाएगी a, ये हो जाएगी b, यहां भी बिल्कुल सेम होगा, यहां तक ये साइड हो गई a, ये हो जाएगी b, यहां भी बिल्कुल सेम होगा, ये साइड हो गई a, ये हो जाएगी b। समझ आए। इनको ज्वाइन कर दो, ये जो डॉट है इनको जरा ज्वाइन कर लेते हैं। ये आप देखो कहानी में मजा आएगा। कैसे मल्टीप्लाई कर दो इनको, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले a जो है, ये वाला जो है वो इन दोनों से होगा, फिर ये वाला जो है वो इन दोनों से ही होगा। पहले a को a से करेंगे तो क्या आ जाएगा a आए, फिर a को अगर b से करेंगे तो a b, b को a से करेंगे तो फिर a b, और b को b से करेंगे तो b b, यानी b स्क्वायर है। चलो क्या बन गया, देखो a स्क्वायर ab + ab
2ab प्लस b स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास a प्लस b का हमने क्या किया था, स्क्वायर किया था a प्लस b का। ठीक, इस तरह से आया होगा ये। इसके बाद माइनस वाला भी आएगा, है ना, माइनस वाला भी आएगा। पहले माइनस वाले को लाने से पहले थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेते हैं इसका, और ठीक है, और इसका अगर ऑपरेशन करते हैं तो एग्जाम्पल 2 में इसका ऑपरेशन है, एग्जाम्पल 2 में इसका ऑपरेशन है। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, बुक में देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, इसका ये ऑपरेशन है। देखो उसने कहा है कि लेट a इक्वल टू -2 एंड b इक्वल टू -3, लेट a इक्वल टू -2 एंड b इक्वल टू, ये गिवन है। फिर कहता है कि भाई मतलब वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। आप अलग अलग केस समझेंगे, देखो भाई अलग अलग केस समझेंगे, क्या होंगे अलग अलग केस। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर वेरीफाई करता हूँ और चेक करता हूँ अलग अलग कंडीशन। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो a प्लस b का स्क्वायर करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं मैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a मैंने क्या रखा, a प्लस b का होल स्क्वायर करता हूं। a मैंने क्या रखा -2 प्लस b क्या रखा -3, इसका स्क्वायर -2 और -3 -5, -5 का स्क्वायर 25। ठीक है, आ गया। राइट हैंड साइड लेता हूं मैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर, a क्या है -2 स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab और प्लस b स्क्वायर -3। समझ आया, कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट की है। -2 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस प्लस, फिर प्लस -3 का स्क्वायर 9, इसको ऐड करो, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 9 25। इसका मैंने सही, हमारी आइडेंटिटी सही है, हमारी आइडेंटिटी सही है, सही तो सही हो, हमें पता ही बात सही है, ये तो ऐसे ही थोड़ा फिर लेने वाली बात है ना, सही है। अब एक चीज को ध्यान दीजिए, अगर मैं केवल सपोज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड करूं, तब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर है -2 स्क्वायर और b स्क्वायर -3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 30। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि जो a प्लस b का स्क्वायर है, केस फर्स्ट हमारे पास आया कि a प्लस b का स्क्वायर जो है वो हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर कितना आ रहा है 25, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा है 30। तो इससे हमेशा बड़ा होगा, यानी कि इससे हमेशा बड़ा होगा ये, यानी कि इससे हमेशा, ये हमेशा बड़ा होगा इससे। ओके, पहला केस। अब यहाँ पे बॉक्स में गिवन है कि ऐसी कौन सी कंडीशन होंगी, और ऐसी कौन सी कंडीशन होंगी कि जब ये छोटा आ जाए या फिर इक्वल आ जाए, है ना, समझते हैं उसको ऐसे हवा में, कैसे, ये नंबर छोटा आना चाहिए इससे, कैसे होगा ऐसे। अगर मैं सपोज केवल एक नंबर का नेगेटिव लूं, अगर मैं एक नंबर नेगेटिव लूं, जैसे फॉर एग्जांपल a मैंने ले लिया -2 और b ले लिया 3 सपोज, तो a प्लस b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, a प्लस b होल स्क्वायर क्या होगा -2 प्लस 3 का 3 -2 1 का स्क्वायर 1। और अगर मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड करूं इसमें, तो क्या आएगा -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 30।
येलो। ऐसी कंडीशन हो सकती है, यानी कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं। इस कंडीशन में क्या आया, a प्लस बी का स्क्वायर जो है वो छोटा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है। ये वाला जो है वो इससे छोटा होगा इस कंडीशन, ठीक है। आगे सुनो, ये सोच, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब ये तो अलजेब्रा के सामने एक पढ़ लिया, x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना। या फिर ए बी की फॉर्म में करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पर दिया है कुछ नंबर को ब्रेक करना, इसको मैं इरेज कर दूं। चलो इरेज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, लेट अस ट्राई टू एक्सपेंड 5x plus 2y होल स्क्वायर, 5x plus 2y होल स्क्वायर, 5x plus 2y होल स्क्वायर, इसको हमें एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे थोड़ा विजुअलाइज करना है, क्या कैसे, ये क्या है हमारे पास a, ये क्या है हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। अभी किया आता तो पहले से आपको विजुअलाइज किया कि ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। चलिए a की प्लेस पर रख देंगे 5x, b की प्लेस पर रखेंगे 2y। चलो a की प्लेस पर रखेंगे 5x का स्क्वायर 2ab, तो a है 5x, b है 2y और प्लस b हमारे पास है 2y का स्क्वायर, ओके। 5 स्क्वायर 25x स्क्वायर, तो 5 और 10 टू जा 20xy, 2 टू जा 4y स्क्वायर हो गया इसका। इसमें करना है। और कोई एग्जांपल समझ लेते हैं, और कोई अच्छा सा एग्जांपल, मतलब मेरे घर का एग्जांपल समझते हैं। घर का एग्जांपल है, ठीक है, घर का मेरे घर का है। मैंने कहा 102 होल स्क्वायर, 102 होल स्क्वायर कैसे होगा, 102 होल स्क्वायर यानी कि क्या करेंगे 100 प्लस 2 स्क्वायर a b बोलेगा a प्लस b, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ab प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 1, 2 0 है तो स्क्वायर में आ जाएंगे 4 0, 100 टू जा 200 टू जा 400 प्लस 2 स्क्वायर 4। अब अगर नहीं आता तो साइड में थोड़ा साइड में चलेंगे, है ना, और साइड में चल के क्या करेंगे ऐड 1 2 3 4, 400 और 4 4 0 4 0 0 0 0 10 4 0 4 10 4 समझ में आ गया। दो चीजें इस इंट्रोडक्शन में समझी हमने, इस एक्सरसाइज में केवल दो चीजें आई। पहली आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, उसको विजुअलाइज किया कैसे आती है ना, बाकी कहानी यहाँ इतने ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, केवल कैसे आती है वो पता चल गया। दूसरी चीज कि हमें इन नंबर को तोड़ के ब्रेक करके और कैसे स्क्वायर फाइंड करना है, इसकी एक एक्सरसाइज में आते हैं। तो एक्सरसाइज में बिल्कुल सेम है, वैसे नंबर 1 देखेंगे तो यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, खुद कह रहे हैं क्वेश्चन, अपने आप ही क्वेश्चन में कह रहे हैं, इसका यूज करके एक्सपेंड करेंगे, एक्सरसाइज करते हैं, है ना। आइए करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज
4.1. Exercise 4.1. Number first using the identities. Number first 7x plus 4y whole square. 7x plus 4y whole square. इसको हम सॉल्व करते हैं, अब तो इजीली हो जाएगा, है ना? क्या करेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b. a प्लस b होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा. a स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b है 4y स्क्वायर. ठीक है, 7x होल स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49 x स्क्वायर, तो 7 जा 14, 4 जा 56 x y, 4 4 जा 16 y स्क्वायर. वेरी इजी, ऐसे हो जाएगा. और अदर पार्ट जो जितने पार्ट हैं वो सारे क्या करेंगे, सारे पार्ट कर लेंगे, है ना? ऑल अदर पार्ट डू योरसेल्फ. Number second question, using the same identity, number first 64 whole square. 64 whole square क्या करेंगे, 60 plus 4 क्या होगा, 60 plus 4 का होल स्क्वायर, a plus b होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर. 6 स्क्वायर 36, 2 0, 6 टू 12, 4 जा 48, 480 प्लस 4 4 जा 16. ऐड कर देंगे 3600 प्लस 480 प्लस 16, 694 4096 4096. ये भी हो जाएगा. नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है 105 होल स्क्वायर. अभी मैंने आपको एग्जांपल में 102 बताया था, तो वहां 2 की प्लेस में 5 रख लेंगे, सॉल्व हो जाएगा. एंड थर्ड है, थर्ड क्या है, 405 205 स्क्वायर कैसे करेंगे, 200 प्लस 5 हो जाएगा. 200 की क्यूब हो गया, 2 4 4 8 8 और क्यूब यानी कितने जीरो लगेंगे, नहीं सॉरी स्क्वायर है ना, तो कितने जीरो लगेंगे, लग लेंगे 2 4 4 जीरो हो जाएंगे, है ना? तो वो भी सॉल्व कर लेंगे. ये भी आप डू योरसेल्फ करके देखेंगे, हो जाएंगे. इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 और उसका इंट्रो फिनिश. कल मिलते हैं फिर एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रो के साथ, सॉरी 4.2 के इंट्रो के साथ, है ना? 4.2 का इंट्रो और एक्सरसाइज 4.2 मिलते हैं कल उसके साथ फिर. ओके.